रक्षा क्षेत्र के 3 लाख से ज्यादा सिविलियन कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने के लिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन AIDEF का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में शुरू होने जा रहा है। 7 से 9 मई तक चलने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर से करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये फेडरेशन साल 1953 से रक्षा क्षेत्र के सिविलियन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अब अपने 74वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य कर्मचारियों की लंबित मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखना है। AIDEF ने इस सम्मेलन में 10 प्रमुख मांगे उठाई हैं, जिनमें सबसे अहम पुरानी पेंशन योजना की बहाली है। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजनाएं आज सुरक्षा बढ़ा रही हैं और पुरानी व्यवस्था स्थिर भविष्य की गारंटी दे सकती है। फेडरेशन ने निजीकरण पर रोक लगाने और निगमीकरण के फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। साथ ही मांग की गई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुराना दर्जा बहाल किया जाए। इसके अलावा NPS और UPS जैसी पेंशन योजनाओं को समाप्त कर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन 60,000 से ज्यादा रुपए तय करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने की भी मांग रखी गई है। सम्मेलन में आउटसोर्सिंग और संविदा प्रणाली को समाप्त कर खाली पदों पर नियमित भर्ती करने की भी मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी। इसके साथ ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग भी एजेंडे में शामिल है। AIDEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये सम्मेलन कर्मचारियों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें देश भर के प्रतिनिधि अपनी आवाज एकजुट होकर उठाएंगे। हम सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर आंदोलित है कि कॉरपोरेशन को वापस किया जाए, कॉरपोरेशन से इसको सरकारीकरण में ले जाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो आउटसोर्सिंग का निजीकरण हो रहा है उसको बंद किया जाए। उससे जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है और नए नौजवान जो है वो बेरोजगार रोडों में घूम रहे हैं। नंबर 3, जिनके पति या भाई बहन गुजर गए हैं, उन लोग में से किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है, वो अनुकंपा नियुक्ति को बंद कर दिया है कॉर्पोरेशन के बाद से, जिसमें लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्वार्टर खाली कराया जा रहा है। इसको बंद करते हुए सरकार को मानविकता के आधार पर उनकी जो नौकरी का हक है उनको वापस मिलना चाहिए और हर परिवार से जो जिनके गुजर गए काम करते हुए उनको एक एक नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद फैक्ट्री में तो कितना कर्मचारी काम कर रहा, वो भी परेशान में है। वो सब सरकार कर्मचारी है, केंद्र सरकार कर्मचारी है, डिफेंस कर्मचारी है। उनका सर्विस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मद्रास हाई कोर्ट में केस फाइल किया, उसमें जीत गया। लेकिन उस ऑर्डर का अनुसार, हाई कोर्ट का ऑर्डर का अनुसार, ये कर्मचारी रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी का रूप में रहेगा करके अभी तक नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया। यह हम लोग का मेन मुद्दा है। ये 3 दिन में वो डिस्कशन होगा।